हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है अमीर और गरीब बहू का करवा चौथ। भारत में करवा चौथ एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो खासकर शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं और रात को चांद को देखकर अपने पति के लिए प्रार्थना करती हैं। यह त्योहार न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती को भी दर्शाता है। इस कहानी में हम एक अमीर बहू साक्षी और एक गरीब बहू पूनम की कहानी को देखेंगे। दोनों बहुओं के दृष्टिकोण से इस पर्व का महत्व समझने की कोशिश करेंगे। साक्षी एक अमीर परिवार की बहू थी। उसके पति आकाश एक सफल व्यवसायी थे। साक्षी का जीवन विलासिता से भरा हुआ था। उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। लेकिन इस सभी भौतिक संपत्तियों के बावजूद साक्षी के मन में हमेशा एक कमी थी। उसे अपनी सास, शांति और परिवार के अन्य सदस्यों से प्यार और समर्थन की कमी महसूस होती थी। करवा चौथ नजदीक आ रहा था और साक्षी ने मन में ठान लिया कि इस बार वह अपने पति के लिए विशेष तैयारी करेगी। उसने अपने लिए सबसे महंगा और खूबसूरत कपड़ा खरीदा और सजे धजे रूप में अपने पति का स्वागत करने की योजना बनाई। लेकिन साक्षी के मन में एक दुविधा थी। क्या वह केवल भौतिक चीजों से अपने पति के प्रति प्रेम दिखा सकती है? पूनम एक गरीब परिवार से थी। उसके पति रवि एक किसान थे। उनके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उनके बीच का प्रेम असीम था। पूनम के लिए करवा चौथ का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण था। उसने अपने पति के लिए पूरे दिन उपवास रखा और रात को चांद निकलने का इंतजार किया। पूनम ने अपनी सास मीरा और पति के लिए प्यार से खाना बनाया। उनके पास भले ही साधन कम थे, लेकिन पूनम ने अपने दिल से प्यार और समर्पण के साथ हर चीज तैयार की। पूनम जानती थी कि वह अपने पति के लिए सब कुछ करेगी, चाहे हालात कैसे भी हों। करवा चौथ का दिन आ गया। साक्षी ने अपने आप को तैयार किया और आकाश के साथ खाने के लिए बैठी। साक्षी ने आकाश को बताया कि वह कितना प्यार करती है और उसने उसके लिए कितनी मेहनत की है। आकाश ने साक्षी की बातों को सुना, लेकिन उसे लगा कि उसके लिए ये सभी चीजें केवल दिखावा है। इसी दौरान पूनम अपने पति रवि के साथ चांद की पूजा करने के लिए तैयार हो रही थी। पूनम ने अपने पति से कहा, भले ही हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हम एक दूसरे का साथ देने के लिए हैं। रवि ने पूनम को गले लगाया और कहा, मेरे लिए तुम सबसे कीमती हो। जैसे ही चांद निकला, साक्षी और पूनम दोनों ने अपनी अपनी पूजा शुरू की। साक्षी ने चांद को देखकर कहा, हे चांद, मेरे पति को हमेशा सुखी रखो। उसने फिर आकाश का हाथ पकड़ा और उससे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वहीं पूनम ने चांद को देखकर कहा, हे चांद, मेरे पति को हमेशा अपनी कृपा से भरपूर रखो। उसने अपने पति से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरी दुनिया हो। साक्षी और पूनम की कहानियों में एक बड़ा फर्क था। साक्षी ने अपने पति के लिए हर चीज भौतिक रूप से तैयार की, जबकि पूनम ने अपने दिल से प्यार दिखाया। यह साक्षी के लिए एक सीखने का अनुभव था। उसने समझा कि प्यार केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि दिल से जोड़ा जाने वाले संबंधों में होता है। इस त्योहार ने साक्षी को समझाया कि
उसके जीवन में केवल धन और वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि संबंध और प्यार भी जरूरी है। उसने अपनी सास से भी माफी मांगी और उनसे प्यार से बात की। पूनम की सरलता और समर्पण ने साक्षी को प्रेरित किया। अब साक्षी ने तय किया कि वह भी अपने पति को दिल से प्यार करेगी, न कि केवल बाहरी दिखावे से। इस प्रकार करवा चौथ का त्योहार साक्षी और पूनम के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया। दोनों ने अपने अपने तरीके से अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार और समर्पण का असली मतलब भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति भावनाओं से होता है। इस कहानी के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि प्यार का असली अर्थ क्या होता है और कैसे हमें अपने रिश्तों को समझने की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।